घर से निकलते ही बिल्कुल नहीं सोची थी कि मेरे साथ भी कुछ ऐसा हो जाएगा। होटल पहुंची तो रात भर मुझे जागना पड़ा और रात भर में मैं ब्लॉगिंग कर रही थी क्योंकि मुझे नींद ही नहीं आ रहा था। जैसे तैसे 1 घंटा बिताई और जैसे ही आँख खुली तो वो देखी कुछ इस तरीके का नज़ारा। सुबह हो चुका था और गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी थी। समझ ही नहीं आ रहा था इतने गर्मी में कैसे सर्वाइव करेंगे। बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारे साथ आगे होने क्या वाला है। काफ़ी खुशी से निकले हम लोग होटल से बाहर और मंदिर के पास पहुँचे तो हमने लिया अपने लिए बैंगल्स, क्योंकि भगवान जी का प्रसाद है। कोई भी तीर्थ स्थान जाने से पहले हम लोग बैंगल्स, सिंदूर ज़रूर रहते हैं और ये मैरिड लोग ज़्यादा करते हैं ये सब काम। तो हमने लिया और उसके बाद हम लिए भोले बाबा को प्रसाद चढ़ाने के लिए फूल और उसके बाद जल। पता नहीं था कि ये फूल और जल भगवान के पास ठीक से पहुंच भी पाएगा कि नहीं, क्योंकि रास्ते में इतना ज़्यादा भीड़ मिला, इतना ज़्यादा भीड़ मिला कि कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। जैसे ही गेट पे एंटर कर रही थी तो काफ़ी खाली था और लगा कि जैसे तुरंत पैदल चलूँगी और तुरंत भगवान के पास पहुंच जाऊंगी, मगर पता ही नहीं था कि आगे कुछ इस तरीके का होने वाला है। इस टर्निंग से टर्न हुई और उसके बाद मिला हमें भयंकर भीड़। पीछे लोग थे और हम लोग को बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि हमारा कुछ ऐसा हाल हो जाएगा। जैसे तैसे मंदिर के पास पहुंचने का कोशिश कर रहे थे, मगर पता नहीं था कि बाबा इतना जल्दी मिलेंगे नहीं हमको। दर्शन के लिए बहुत परिश्रम करना पड़ता है और बहुत परीक्षा लेते हैं भगवान। दम घुट रहा था, सांस लेने में दिक्कत हो रहा था, लोग पे लोग चढ़े हुए थे, किसी के शरीर में हल्का सा टच हो जाओ तो वो लड़ाई करने लग रहा था। बाबा की कृपा से बहुत 8 घंटे लाइन लगने के बाद फाइनली 1 घंटे का और रास्ता हमें मैनेज करना था। उसी टाइम पे अचानक से तूफान उठा और सबका गर्मी निकल गया। बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग का हालत ख़राब हो चुका था गर्मी के कारण, मगर जैसे ही तूफान आया सबका तबीयत ठीक हो गया और कुछ लोग तो बेहोश हो के गिर रहे थे। मुझे भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं बेहोश हो जाऊंगी तो क्या होगा। फिलहाल तो तूफ़ान की वजह से सबको राहत मिला, मगर पैर में इतना ज़्यादा दर्द था कि खड़े होने का मन बिल्कुल नहीं कर रहा था। फेस पे स्माइल था जो कि फेक था। समझ नहीं आ रहा था क्या करे क्या नहीं, और लोगों का क्राउड बढ़ते ही जा रहा था। पीछे से लोग धक्का दे रहे थे आगे वाले को, कुछ लोग गिर जा रहे थे। फाइनली बारिश होने लगी और उसके बाद 9 घंटे लाइन में लगने के बाद हमें बाबा मिले। बाबा का दर्शन की और फिर पार्वती माँ का भी दर्शन की। फ़ोन अलाउ नहीं था जिसके कारण मैं आप लोग के साथ ये क्लिप शेयर भी नहीं कर पा रही हूँ। फ़िलहाल बाहर से ही आप लोग भगवान जी को प्रणाम कीजिए और अपने लिए विशेष मांगिए। मैं भगवान जी को प्रणाम की और मैं जब मंदिर से निकली ना तो मेरे अंदर अलग लेवल का एनर्जी आ गया। सारा दर्द हम लोग भूल चुके थे। मिलते हैं नेक्स्ट मिनी ब्लॉग में।